लखनऊ के लोकप्रिय नेता रामनिवास यादव जी जुड़ गए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इनके जीवन के बारे में। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैट न्यूज पे। सबसे पहले आप बताइए कि कहां से आपका जीवन शुरू होता है, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रहती, कैसे संघर्षों के साथ आप आगे बढ़े? पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी जो है जी बहुत ही हम लोग गरीब परिवार से हैं। जी समझिए कि जो है एक मजदूर परिवार से जी हम लोग हैं। और जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था जी मटियारी इंटर कॉलेज में, जी उसी समय राम जन्मभूमि की बहुत जोर शोर से यात्रा जी निकल रही थी। तो उससे मैं प्रभावित हुआ और सौभाग्य से जी लखनऊ से श्रद्धेय अटल जी जी नेता थे, तो उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य मिला मुझे। कौन सी उम्र में मिले आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से? और हमारी उम्र रही होगी 12-13 साल। और उसके बाद 93 में राजनाथ जी चुनाव हमारे हम होना से, तो मैं उनके संपर्क में आया। बहुत सालों तक तो मुझे सब बच्चे ही समझते थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में बात थी कि किस प्रकार जो ये नेता लोग देश के बारे में काम कर रहे हैं। एक अच्छा सौभाग्य है अगर मैं इस संगठन में काम करूं। फिर मैं आरएसएस में जुड़ा और आरएसएस से मैंने करीब 4-5 साल काम किया। शाखा में रहा, डॉक्टर इंदिर सिंह जी के नेतृत्व में शाखा लगाई। उसके बाद फिर मुझे भाजपा में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत निचली इकाई से मंडल उपाध्यक्ष शुरू किया, जिले का जो है किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, और तीसरी बार में लखनऊ जिले का जिला अध्यक्ष। उसके पहले प्रदेश का प्रवक्ता रहा किसान मोर्चे का जी, विभाग संयोजक रहा, क्षेत्रीय संयोजक रहा। तो लगातार जिम्मेदारियां मेरे प्रति रही पार्टी की, और जिसकी वजह मैंने पार्टी में काम किया जी। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जी कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक छोटी सी चीज मैं पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि आप बचपन से ही जुड़ गए भाजपा के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप राजनाथ सिंह को काम करते देखते थे या बाकी नेताओं को काम करते देखते थे, तो क्या विचार आते थे आपके अंदर? नहीं, कि मुझे उनके जैसा बनना है या देश के लिए कुछ करना है, क्या आपकी मनोदशा हुआ करती? दिलो दिमाग बहुत स्पष्ट एक दिमाग मेरे थी जी, मुझे देश के लिए कुछ करना है जी। तो मैं बहुत मोटा मोटा समझ रहा था जी कि मैं नौकरी करके तो कभी संभव नहीं है। जी जी और देश में तभी कुछ कर सकते हैं जी जब राजनीति में जाके, क्योंकि मैं देखता कि राजनीति में जो है तमाम ऐसे लोग आ जाते थे जी कि जिनका कोई समाज से मतलब नहीं, जी और जब उनके सामने कोई अच्छा आदमी जाता ही नहीं, मजबूरी में जनता उन्हें चुनती है जी। और जिसकी वजह जब गंदे लोग राजनीति में आते हैं तो राजनीति का जो स्तर है गिरता है जी। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बात थी कि हम लोग जैसे लोग जुड़ेंगे, एक अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे राजनीति में। मतलब कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर बदलने के लिए आपको आना ही पड़ा राजनीति में। जी जी जी। और इसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे सामने था। संघ था, भारतीय जनता पार्टी थी, और उसके नेता श्रद्धेय अटल जी, राजनाथ जी जैसे लोग थे जी, जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस था। जी। कि जिन श्रद्धेय अटल जी ने जब के बारे में जानता था कि बचपन से ही वो राष्ट्र के लिए काम करते थे, तो मुझे भी लगा कहीं न कहीं हमें भी इनसे प्रेरणा लेके देश के लिए कुछ करना चाहिए जी। और जब उसी सोच के तहत हम लोग भाजपा से जुड़े और भाजपा में काम करने का एक जो अवसर मिला जी, निरंतर चल रहा है जी। अगर किसी एक आदमी का नाम पूछा जाए आपसे कि उसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया या प्रभावित किया, तो किसका नाम लेंगे और क्यों? वो श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी का। मैं 16 साल 4 महीने का था जी, आर्मी मेडिकल कोर मेरा सिलेक्शन हो गया था जी। और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं उनसे खाली बताने गया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है जी, और मैं सुबह वहाँ जाऊँगा। जी, तो उन्होंने कहा कि क्यों करोगे नौकरी? जी। हमने कहा देश के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है राजनीति में। जी। मतलब उनका वो मेरे जीवन का एक पहला शब्द उनका जी, और मेरे लिए अंतिम शब्द बन गया। जी। मैंने वहीं से त्याग करके मैं राजनीति पूरा सक्रिय हो गया। जी। अच्छा, अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी राजनीति को लेके? ऐसे ही संगठन के साथ सक्रिय रहेंगे या चुनाव लड़ने का भी विचार बना रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए संगठन में रहने का, चुनाव लड़ने का जी, तो पार्टी तय करेगी हमारा जी। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मुझे, मैं उसे ईमानदारी से निभाऊंगा जी, और प्रयास करूंगा कि जो है जी, मैं अपनी पूरी ताकत से जिम्मेदारी को निभाऊंगा। रामनिवास यादव जी आगे भी राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं और इसी तरीके देश की सेवा करना चाहते हैं।